अब तो जो आता है वो जबलपुर पे एक चाटा मार के आगे बढ़ जाता है। हमको इतना कमजोर मत समझो। और कांग्रेस से बोला देखो, जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक जबलपुर ताकतवर था। हो सकता है कि एक दिन हम लोग नहीं तो कहेंगे हमको अलग स्टेट बनाओ। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के आने से ये मजबूत होगा, तो आज़ादी के बाद से लेकर 2003 के पहले तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तब मुझे लगता है कि यदि माननीय इस बारे में विचार कर लिए होते तो जबलपुर का विकास शायद आज जिस दिशा पर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के एक बयान के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक में तन्खा ने कहा कि महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है और यदि जरूरत पड़ी तो अलग राज्य की मांग भी उठाई जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए विवेक तन्खा ने कहा कि जबलपुर कभी मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि अपना खोया हुआ सम्मान कांग्रेस और जबलपुर को वापस लेना होगा। तन्खा ने कहा कि जब तक कांग्रेस मजबूत रहेगी तब तक जबलपुर भी मजबूत रहेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जबलपुर को ताकतवर बनाने की क्षमता भाजपा में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र विकास के मामले में पीछे छूट गए, जबकि इन्हें भी इंदौर, भोपाल और उज्जैन की तरह विकास का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की अनदेखी जारी रही तो अलग राज्य की मांग उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं तो एक गेस्ट आर्टिस्ट था, मैं थोड़ी देर के लिए आया था और मेरा एक मैसेज है कांग्रेस के लिए और जबलपुर वासियों के लिए, अपना खोया सम्मान वापस लाओ। जबलपुर एक सबसे प्रतिष्ठित शहर होता था, अब तो जो आता है वो जबलपुर को एक चाटा मार के आगे बढ़ जाता है। हमको इतना कमजोर मत समझो। और कांग्रेस से बोला देखो, जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक जबलपुर ताकतवर था। बीजेपी में जबलपुर को ताकतवर बनाए रखने की क्षमता नहीं है, ये कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण और सामाजिक सरोकार की पार्टी कांग्रेस है। तो आज मैंने यही बोला कि आप पूरा जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है, जिसमें जबलपुर है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हमारे साथ जो एक अन्यायपूर्वक पूरक वातावरण है उसको हम बदलें। और हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया की भी वही प्रगति होनी चाहिए, उसी स्तर पे प्रगति होनी चाहिए जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन में हो रही है। हम उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि एक दिन हम लोग नहीं तो कहेंगे हमको अलग स्टेट बनाओ अगर ज़रूरत होगी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ टेस्ट मैचेस देखें, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस आए, यूनिवर्सिटीज़ आएँ, हम भी चाहते हैं कि अच्छे स्कूल पढ़े या अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलें। नहीं तो क्या पूरा एक वक्त जबलपुर क्या पूना में जाके पढ़ेगा, नौकरी करेगा, बैंगलोर में करेगा? यहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। तो मेरा दर्द भी है और गुस्सा भी है, और इसीलिए मैं अपने लोगों के बीच में ही बात कर सकता था। तो मैंने आज अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि तुम लोग जबलपुर की सम्मान के लिए आगे बढ़ो। विवेक तन्खा के बयान पर भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से वर्ष 2003 तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही। यदि उस समय कांग्रेस और उसके नेताओं ने इस दिशा में गंभीरता से काम किया होता तो जबलपुर का विकास और बेहतर हो सकता था। अभिलाष पांडे ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार जबलपुर के चौतरफा विकास के लिए लगातार काम कर रही है और शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा विधायक ने कहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। उन्होंने अलग राज्य की मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि विकास का रास्ता राज्य को विभाजित करने में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ने में। जबलपुर का सर्वांगीण विकास हो भी रहा है और लगातार जबलपुर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर विकास की और आवश्यकता है, जैसे औद्योगिक विकास की परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और उन्होंने जो रीजनल कॉन्क्लेव की थी जबलपुर में, चाहे रीवा में, वो इन क्षेत्रीय विकासों की परिकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के आने से ये मजबूत होगा, तो आज़ादी के बाद से लेकर 2003 के पहले तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तब मुझे लगता है कि यदि माननीय इस बारे में विचार कर लिए होते तो जबलपुर का विकास शायद आज जिस दिशा पर है, क्योंकि जबलपुर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लालायत रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अब विकास की ओर जबलपुर आगे बढ़ रहा है
मूलभूत सुविधाओं से जबलपुर पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। अब हम आगे के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक अलग राज्य की बात करने की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश के राज्य का हिस्सा भी जबलपुर है। इसलिए ये सब बातें करना मुझे लगता है कि सारगर्भित बात नहीं है। विवेक तन्खा के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का बड़ा विषय बन सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? विवेक तन्खा के बयान पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिए।